फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 3 ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसे आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। लेकिन बात केवल पैसे बनाने की नहीं है, बात केवल ब्रेकआउट की नहीं है। हमारे स्टॉक साई चैनल का व्यू है कि आप हर जगह कुछ ना कुछ सीखें, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जो जो चीज़ हम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर में आपको बताएंगे उस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि वो चीज़ आपको समझ में आए और यही सेम चीज़ आप किसी दूसरे स्टॉक में देखते हैं तो उसे देख के उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकें, अपना प्लान बना सकें, पहचान सकें चार्ट की चाल को, क्योंकि चार्ट का चाल ही आपको सही समय बताता है, सही लेवल बताता है, जिससे आपको जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना फ़ायदा मिल जाता है। सो चलिए देर न करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। पहला स्टॉक हमारा है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इस शेयर को आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी मार्किंग कर रखी है और पहले भी कुछ वीडियोज़ में इसे कवर किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आज ये ब्रेकआउट के ऊपर दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर एक वीडियो तो बनता ही है। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर पुराने होंगे तो आपको पता होगा जो हमने ये ट्रेंड लाइन मार्क किया है ब्लू कलर की लाइनों से, ये 2 लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, ये हमारा ट्रेंड लाइन है और हमारे ट्रेंड लाइन में ही स्टॉक मूव कर रहा था। यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद स्टॉक के अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आई और सपोर्ट के ऊपर भी आ गया है। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बीच में ये एक जोन आपको दिखाई दे रहा है। इस जोन को हमने पहले से ही मार्क कर रखा था और फाइनली इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है। साथ में इसका आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो चलिए समझ लेते हैं कि ये स्टॉक हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जोन था, इस जोन के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ये था, मतलब कि ये एक रेसिस्टेंस का काम कर रहा था और फाइनली आज के दिन इस रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट हो चुका है, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। यानी कि यहाँ से स्टॉक अगर आप आगे निकलता है तो 208 रुपये 75 पैसे का टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इसे ब्रेक करता है तो 216 रुपये 95 पैसे का टारगेट हमें बहुत आसानी से दिखा सकता है, मतलब कि शॉर्ट टर्म में अच्छा मूवमेंट हमें मिल सकता है। लेकिन ऐसा हम क्यों समझें? क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है हमारी ट्रेंड लाइन है, तो स्टॉक अभी भी हमारे सपोर्ट के ऊपर में है। यहाँ से फाइनली कंफर्मेशन मिल चुका है। कंफर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर जो ये रेंज था, इस रेंज का ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है जो रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ में अगर हम इसका मूविंग एवरेज देखते हैं तो मूविंग एवरेज में आप पाएंगे कि स्टॉक 44 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है और 20 डेज मूविंग एवरेज इसके ऊपर चल रहा है, मतलब 44 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक निकल चुका है, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल देता है। यहाँ पर RSI देखेंगे तो RSI भी यहाँ पर क्रॉसओवर होने के लिए तैयार है और फिलहाल के टाइम में 5160 का चल रहा है, मतलब RSI भी यहाँ पर पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। साथ में MACD को अगर हम देखते हैं तो MACD का नीचे का जो शैडो बन रहा है इसमें भी वीकनेस आ रही है, मतलब जो गिरावट का माहौल चल रहा था ये यहाँ से बदल सकता है, इसीलिए ये शेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फाइनली आपको समझ में आ गया होगा कि इस शेयर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं। ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसे आप वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और ऐड करने के बाद खुद अपना एनालिसिस कर लीजिएगा तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलते हैं फटाफट से दूसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं कि वो दूसरा स्टॉक कौन सा है। सो फ्रेंड्स, दूसरा स्टॉक आपके सामने में है, इसका नाम है IRV इंफ्रा, यानी कि ये स्टॉक अभी बहुत सस्ते रेट में है जो कि 59 रुपये 40 पैसे के रेट पे है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा जंप लगाया था, 71 रुपये 50 पैसे के आसपास का लेवल टच किया हुआ है, लेकिन उसके बाद इसके अंदर अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। उसके बाद आप देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर की लाइन आपको दिखाई दे रही है ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो कि 51 रुपये 35 पैसे का था। फाइनली यहाँ से इसने सपोर्ट लिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 57 रुपये 90 पैसे का एक रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके बाद फाइनली इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई है। मतलब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम को भी देखते हैं तो वॉल्यूम के अंदर भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। RSI को देखते हैं तो RSI का भी ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मतलब 50 के ऊपर इसका RSI चल रहा है, यानी कि यहाँ पर अच्छी खासी बुलिशनेस दिखाई दे रही है। मतलब कि यहाँ से स्टॉक अभी 5940 के रेंज में चल रहा है। अब ये 6380 जा सकता है, उसके बाद 6840 जा सकता है और उसके बाद 7150 जा सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छा फायदा हमें दिला सकता है। और फाइनली 7150 को अगर ये क्रॉस करता है तो आगे भी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म की बात है तो शॉर्ट टर्म में भी अच्छा फायदा मिल सकता है। साथ ही अगर हम इसका MACD देखें तो ये आपको डाउन में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भी क्रॉसओवर नजर आ रहा है, मतलब यहाँ से अच्छी रैली मिल सकती है। सो ये हमारा दूसरा स्टॉक था, इसे भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छा पैसा आपको दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन आप लोग अपना एनालिसिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि सबका नजरिया
नज़रिया अपना अपना है, हर आदमी अपने नज़रिए से स्टॉक को देखता है। तो आप वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, उसके बाद अपना एनालाइज कीजिए, फिर अच्छा लगता है तो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो चलते हैं तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी भी जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए और बेल आइकन को पक्का ऑन कर लीजिए। इन तीनों शेयरों के बारे में जो अपडेट हमें आते रहेगी, उस अपडेट को अगर हम वीडियो के माध्यम से नहीं पहुंचा पाए तो अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर में डाल देंगे, वहां से आप इसे देख सकते हैं। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत काम का चीज़ है। जो जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से नहीं मिलेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके पक्का ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं तीसरे स्टॉक की बात कर लेते हैं कि हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक कौन सा है। इसके अलावा और भी स्टॉक्स हैं जिनकी जानकारी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारा तीसरा और आखिरी स्टॉक आपके सामने में है और इसमें हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको दिखाना है। सबसे पहले मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में आप देखेंगे तो इसका जो अभी इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है वो ये लेवल है और उसके बाद ये लेवल है। ये लेवल अगर टूटता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा और उसके बाद अपने हिसाब से ये बाहर निकल सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लेवल से इसका ट्रेंड लाइन ये जाता है, मतलब कि अपने रेसिस्टेंस के आसपास दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने अभी के टाइम में लगा रखा है मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। ये आपको रेसिस्टेंस दिखाना था, इसीलिए हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगाया है। सो चलिए यहाँ से मैं वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा लेता हूँ और वहाँ से आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और शॉर्ट टाइम में अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है इसके बारे में समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो रेड कलर का ये मूविंग एवरेज है, ये है 100 डेज मूविंग एवरेज और इसका सपोर्ट लेके स्टॉक यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। अब पॉजिटिव सिग्नल हम कैसे समझेंगे वो आप यहाँ से देखिए। ये जो लेवल है यहाँ से देखिए, यहाँ पे स्टॉक कुछ टाइम रेंज बनाया है और उसके बाद में अच्छी खासी मूवमेंट इसने दिखाई हुई है। दूसरा, यहाँ पर देखिए, यहाँ भी स्टॉक ने सस्टेन किया है और यहाँ से भी अच्छी रैली दिखाई हुई है। तीसरा, यहाँ पर भी स्टॉक ने सस्टेन किया है और यहाँ से अच्छी रैली दिखाई हुई है। मतलब साफ है कि यहाँ से अगर स्टॉक बाहर निकलता है, इस वाले रेसिस्टेंस लेवल को पार करता है, मतलब 205 रुपए के रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है, तो बहुत आसानी के साथ जो मुझे लगता है ये आपको ये लेवल दिखा सकता है, मतलब 235 रुपये 60 पैसे का लेवल दिखा सकता है, ये लेवल दिखा सकता है। तो ये हमें शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो इसके बाद जो इसका रेंज है 270 रुपये 20 पैसे का दिखा सकता है। मतलब स्टॉक का प्राइस अभी के टाइम में जो चल रहा है 196 रुपये 55 पैसा है। साथ में अगर आप इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम में भी जबरदस्त ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। RSI में भी अच्छी खासी मूवमेंट नजर आ रही है। इसका RSI 45-56 का चल रहा है, लेकिन वॉल्यूम के अंदर में ग्रोथ है तो इसके अंदर मूवमेंट आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में आपने इसका मूवमेंट देखा हुआ है जो हमने मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में लगाया था, मतलब कि इसका मूवमेंट में अप डाउन बहुत ज़्यादा होता है, तो लॉन्ग टाइम में आप परेशान हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसे सोच सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आप अपना एनालिसिस कीजिएगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। मेरे या किसी और के कहने पर शेयरों को खरीदने की और बेचने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जानकारी ही शेयर मार्केट में आपको पैसा दिला सकता है। सो ये 3 स्टॉक हमें इंपॉर्टेंट लगे थे। बाकी और भी स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट वाले हैं, उन सभी स्टॉक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप चेक कर सकते हैं। सो ये जानकारी आप तक पहुंचानी थी, इसीलिए वीडियो को रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।